अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में मैट्रिक लेवल पे, उनके ऊपर मेरा वीडियो बनने जा रहा है। वीडियो का पार्ट नंबर मेरा 10 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 11। ये किताब आपको सामने दिख रहा है, ये रोशनी किताब है जो कि आज मेरा वीडियो शुरू होने जा रहा है। ये दूसरा चैप्टर है मलयालम अदब के ऊपर। उर्दू के ऊपर हो गया, हिंदी के ऊपर हो गया, तेलुगु और तमिल के ऊपर हो गया, यह है मलयालम भाषा, इनके ऊपर तो चलिए हम शुरू करते हैं। मलयालम अदब। मलयालम हिंदुस्तान की मशहूर रियासत केरल की ज़बान है। यह रियासत कन्याकुमारी से लेकर गोकर्ण तक फैली हुई है। इस रियासत को चोनाडो और मलंडो भी कहते हैं। इसे मलनाडो कहने की वजह यह है कि ये पहाड़ी इलाका है। मलयालम ज़बान में मल्ला के माना पहाड़ और नाडो का मतलब देश है। इस तरह मलनाडो की ज़बान मलयालम हो गई। इस तरह चरनाडो नाम पड़ने की वजह ये मानी जाती है कि ज़माना कदीम में यहाँ चेरो वंश के राजा हुकूमत करते थे, इसीलिए उसे चिरनल भी कहते हैं। ज़माना गुज़रने के साथ चिरनल से चेरल और बाद में काफ मतलब चे की जगह काफ में बदल गया, चे की जगह पे काफ में बदल गया। इसी तरह चेरल केरल बन गया। ज़माना कदीम में इस रियासत के लिए संस्कृत अदब में कीर कम लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। बाकी इधर लिखा हुआ, इधर हम उल्टाते हैं। फिर यहाँ पे देखें, मलयालम ज़बान की पैदाइश के बारे में 4 नज़रियात हैं। पहला नज़रिया ये है कि ये ज़बान संस्कृत से निकली है। दूसरा ख़याल ये कि मलयालम संस्कृत और तमिल की आमेजश से बनी है। तीसरी दलील यह है कि ये मलयालम ज़बान तमिल की ज़ेली ज़बान है। और चौथा नज़रिया इसे असल दरावड़ ज़बान की एक आज़ाद शाख तस्वुर करता है। मलयालम ज़बान की पैदाइश के बारे में ये चौथा नज़रिया ही ज़्यादा मकबूल नज़र आता है। मलयालम अदब की तारीख़ काफ़ी पुरानी है। अपने तवील इर्तक़ाई सफ़र के दौरान इस अदब को बहुत सारे तग़य्युरात से गुज़रना पड़ा। बहरहाल इसके अदब को 3 अदवार में तक़सीम किया गया, मतलब बांटा गया। पहला दौर कदीम है जो लगभग 9वीं सदी से 13वीं सदी पर मुहित है। ये मलयालम का इब्तदाई अहद है। इस दौर में मलयालम पर तमिल का ज़्यादा असर दिखाई देता है। अहद के आखिरी अय्याम में मलयालम पर संस्कृत के भी असरात पड़ने शुरू हो गए थे। पहले दौर का मलयालम अदब लोक गेतु के सरमाया से लबरेज़ है। और थोड़ा ऊपर करते हैं। दूसरा दौर वस्ती है जो 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक फैला हुआ है। इस अहद में संस्कृत के साथ मलयालम का ताल्लुक़ काफ़ी मुस्तहकम हो गया और कई शाहकार तख्लीक़ात मलयालम ज़बान में मंजर आम पर आई। तीसरे दौर का आगाज़ 19वीं सदी से हुआ। इस अहद के आगाज़ से मलयालम अदब की क़ुर्बत अंग्रेज़ी अदब से बढ़ गई, जिसके सबब मलयालम में कई अदबी तहरीकातों व रुझानात भी पैदा हुए। इस अहद में नसरी अदब को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, मैं आपको कुछ एक लाइन में बताता हूँ। कुछ नाम हैं, उतना नाम नहीं ले सकूँगा, नाम बहुत बड़ा है। मलयालम अदब के मुमताज़ शुआरा में माधु पानेकर, शंकर पानेकर, राम पानेकर, आशना देवी, श्री कुमारन, पूनम नपुंतरी, एम नारायण लक्ष्मी दास, अडंट शास्त्री, पी नपुंतरी, मतलब बहुत सारे नाम हैं, मैं इतना नाम नहीं ले सकूँगा, बहुत अजीब तरीके के नाम हैं। तो मैं आपको जो असल है वो मैं आपको पढ़ के मैं बताता हूँ। तमिल अदब में तमाम असनाफ़ पर मुश्तमिल भरपूर अदबी सरमाया है। इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और उसके रुझानात पर तमिल अदब की गहरी नज़र रही है और यह मुसलसल इर्तक़ाई सफ़र तय कर रहा है। यह बात भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि इब्तदाई दौर में तमिल और संस्कृत बैसाखी पर चलने वाले मलयालम अदब को अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। यह अब अपने पाँव पर खड़े कर हिंदुस्तानी अदब में गिरान कदर इजाफ़ा कर रहा है। तो ये था मेरा
मलयालम भाषा का जो उनका उजागर का जो दौर था वो था, उनके ऊपर मेरा वीडियो था। अब दूसरे वीडियो के अंदर में कन्नड़ जो भाषा होता है उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब में वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास 10th का अपना तैयारी कर सकें, उर्दू जो सब्जेक्ट हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, मतलब बेल को दबा करके ऑल कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को देख करके आप तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।